जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिस प्रकार से भारत में चला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी को हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। यह आपका है आज के हिसाब से एलओसी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहां पर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसी के पैरेलल हम यहां पर बना रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है 1889 कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1889। पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन, यह है मुंबई। मुंबई में 1889 में हुआ है कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में अध्यक्ष थे सर विलियम बेडरबर्न, सर विलियम बेडरबर्न, सर विलियम बेडरबर्न। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1889, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बेडरबर्न। यहां पर कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में छत्तीसगढ़ से पहुंचे थे बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे और पंडित वामनराव लाखे। यहां पर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में पहुंचे थे छत्तीसगढ़ से बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित
माधवराव सप्रे तथा पंडित वामनराव लाखे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के निवासियों का पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संपर्क स्थापित हुआ था कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में छत्तीसगढ़ से पहुंचे थे। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ रायपुर से पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ रायपुर से पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ रायपुर से पहुंचे थे बैरिस्टर CM ठक्कर, बैरिस्टर CM ठक्कर, बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे तथा पंडित वामनराव लाखे, पंडित वामनराव लाखे। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ रायपुर से कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति थे बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे। तो ये पहुंचे थे रायपुर से। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे सर विलियम बैडरबर्न और यह संपादित हुआ था 1889 में। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार छत्तीसगढ़ के निवासियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संपर्क स्थापित हुआ। तो इसका परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ के इस अधिवेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के निवासियों का पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस से संपर्क स्थापित हुआ। तो यह कांग्रेस का वह अधिवेशन था जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के निवासियों का कांग्रेस के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संपर्क स्थापित हुआ। तो यह हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया 1889 कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे सर विलियम बैडरबर्न और यहां पर छत्तीसगढ़ से पहुंचे थे रायपुर से बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे। इसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 जो कि संपादित हुआ है नागपुर में। यह है नागपुर। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 जिसके अध्यक्ष थे P आनंद चार्लू। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 इसके अध्यक्ष थे P आनंद चार्लू, P आनंद चार्लू, इसके अध्यक्ष थे P आनंद चार्लू। इनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से जाने वाले थे ये बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे। तो छत्तीसगढ़ से फिर से कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे बैरिस्टर CM ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे तथा बद्री प्रसाद साव। इनके अतिरिक्त कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन
1891 जिसके अध्यक्ष थे पी आनंद चालू। यहां पर छत्तीसगढ़ से सम्मिलित हुए थे बैरिस्टर सीएम ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे तथा बद्री प्रसाद साव। तो ये पहुंचे थे नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में इनका मांग था, इनका प्रयास था, इनका मांग था नहर व जंगल कर का समापन। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय नागरिकों के ऊपर नहर व जंगल टैक्स कर आरोपित किया गया था। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का मुख्य टॉपिक था कि नहर व जंगल कर का समापन किया जाए। इसी मांग के साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पहुंचे थे बैरिस्टर सीएम ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे, बद्री प्रसाद साव। समझिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। समझिएगा 1900 में छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, पहला मासिक समाचार पत्र वर्ष 1900 में पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1900 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र समझिएगा। ये आपका है आज के हिसाब से गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला। तो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में ये है पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा रोड यहां से प्रकाशित हुआ है 1900 में। यहां से प्रकाशित हुआ है 1900 में छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र। और इसके संपादक थे पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा 1900 में पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। छत्तीसगढ़ मित्र की विशेष बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। साथ ही साथ यह एक मासिक समाचार पत्र था, अर्थात यह होगा छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र। यह है छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र। इसका प्रकाशन 3 वर्षों तक हुआ है, 3 वर्षों तक इसका प्रकाशन हुआ, 3 वर्षों तक इसका प्रकाशन हुआ। तो वर्ष 1900 में छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र जिसका 3 वर्षों तक प्रकाशन हुआ, पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन पेंड्रा रोड से किया गया। इसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझिएगा 1905 बंग भंग विरोधी आंदोलन। समझिएगा अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन। देखिएगा समझिएगा अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन या इसे ही कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन।
ध्यान दीजिएगा, 1905 को भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला है पूर्वी बंगाल और दूसरा है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत उस समय का बांग्लादेश तथा असम को रखा गया। पहले ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको मिलाकर असम कहा जाता था। और यह है आज का बांग्लादेश, यह है आज का बांग्लादेश। तो यहां पर 20 जुलाई 1905 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला कहलाया पूर्वी बंगाल, जिसमें आज का था आपका बांग्लादेश, दूसरा ये पूरे को मिलाकर असम। यह है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो कि था मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और दूसरा हुआ पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आज का है पश्चिम बंगाल, बिहार, उस समय झारखंड नहीं था तो बिहार और उड़ीसा। ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। कहीं ना कहीं प्रशासनिक असुविधा का हवाला दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन वास्तव में इसका राजनीतिक कारण था कि उन्होंने हिंदू बहुल क्षेत्र तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र को विभक्त कर दिया था। अर्थात हिंदू और मुस्लिम के लोगों में यहां पर विभाजन किया गया था। तो इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से, यह है कलकत्ता का टाउन हॉल कलकत्ता, टाउन हॉल कलकत्ता, कलकत्ता के टाउन हॉल से बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 7 अगस्त 1905 को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया। अर्थात इसके नेतृत्व करता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का संपादन कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया। 20 जुलाई इस समय भारत के वायसराय थे, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई कि बंगाल दो भागों में विभक्त हो जाएगा, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का संपादन किया गया। और अंततः 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को लागू किया गया। बंगाल विभाजन को लागू किया गया। बंगाल विभाजन को लागू किया गया।
और इसी के साथ 16 अक्टूबर 1905 को ये जो आज का छत्तीसगढ़ का मैप है, ये जो आज का छत्तीसगढ़ का मैप है, ये प्रकाशित हुआ। तो छत्तीसगढ़ का मैप बंगाल विभाजन के ही साथ 16 अक्टूबर 1905 को बना है। तो छत्तीसगढ़ का वास्तविक मैप भी बना है 16 अक्टूबर 1905। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मैप, वर्तमान मानचित्र, छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मानचित्र लागू हुआ है, यह भी लागू हुआ है बंगाल विभाजन के साथ 16 अक्टूबर 1905 को। जिस प्रकार से भारतवर्ष में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का संपादन किया था, मुख्य तौर पर नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक। इनके अतिरिक्त स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन के नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है रायपुर। रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का संपादन किया गया। रायपुर से 1905 को ही, 1905 को ही, अगस्त 1905 को ही छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का संपादन छत्तीसगढ़ में किया गया रायपुर से। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इनके अतिरिक्त थे पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे। अन्य नेतृत्वकर्ता थे पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामन राव लाखे, पंडित वामन राव लाखे। तो जिस प्रकार से भारतवर्ष में कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का संपादन किया गया, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का संपादन किया गया। इन छत्तीसगढ़ से अन्य नेतृत्वकर्ता थे पंडित माधवराव सप्रे तथा पंडित वामन राव लाखे। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में शासन करने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और धन अर्जित करना। अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने देश में निर्मित वस्तुओं को बेचती थी भारत में, तथा भारत में फैक्ट्री को स्टैब्लिश करके यहां पर भारतीयों को सामान बेचती थी। तो यही उद्देश्य था बाल गंगाधर तिलक का कि भारतीयों को प्रेरित किया गया जाए कि स्वदेशी अपनाओ, भारत निर्मित वस्तुओं का ही सेवन किया जाओ। अगर भारत निर्मित वस्तुओं का ही सेवन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार हो जाएगा और उनके रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, उनका व्यापार भारत में ध्वस्त हो जाएगा और उन्हें अंततः भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ 7 अगस्त 1905 को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का प्रतिपादन किया गया। इसे ही कहा जाता है बंग भंग विरोधी आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल विभाजन का विरोध करना ताकि तथा भारत में स्वदेशी को प्रेरित करना। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रतिपादन किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा। अन्य नेतृत्वकर्ता थे पंडित माधवराव सप्रे तथा पंडित वामन राव लाखे। इसी में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं
कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। ध्यान दीजिएगा, यह है कलकत्ता। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। छत्तीसगढ़ से मुख्य रूप से इस अधिवेशन में पहुंचे थे दादा साहब खापर्डे। छत्तीसगढ़ से दादा साहब खापर्डे। छत्तीसगढ़ से दादा साहब खापर्डे के द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा साहब खापर्डे के द्वारा इस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पेश किया गया। दादा साहब खापर्डे के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश किया गया, स्वदेशी का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्तावक थे छत्तीसगढ़ से दादा साहब खापर्डे। छत्तीसगढ़ के दादा साहब खापर्डे के द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी का प्रस्ताव पेश किया गया। अंततः कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 4 प्रस्ताव पारित हुए। 4 प्रस्ताव पारित हुए। 4 प्रस्ताव पारित हुए। पहला था स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है भारतीयों को प्रेरित किया जाए कि भारत निर्मित वस्तुओं का ही सेवन किया जाए। दूसरा बहिष्कार। दूसरा है बहिष्कार। बहिष्कार का अर्थ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, अर्थात उसका सेवन नहीं किया जाए। तीसरा है स्वराज्य। स्वराज्य। स्वराज्य का अर्थ है मौलिक अधिकार। स्वराज्य का यहां पर अर्थ है मौलिक अधिकार, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग किया जाए कि जिस प्रकार से ब्रिटिश नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसी प्रकार भारत में रहने वाले भारतीयों को भी उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए, फंडामेंटल राइट प्रदान किए जाए। लेकिन आगे जाकर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को स्वराज्य का डेफिनेशन चेंज किया जाएगा। बाद में यही स्वराज्य का अर्थ हो जाएगा स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम से। लेकिन अभी यहां पर स्वराज्य का अर्थ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। यहां पर स्वराज्य का अर्थ है मौलिक अधिकार। लेकिन 1929 में स्वराज्य का डेफिनेशन चेंज होगा और इसका मतलब हो जाएगा फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता। और चौथा प्रस्ताव पारित हुआ प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा अर्थात हम अपने भारतीय बच्चों को स्वयं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे, उसे किसी इंग्लिश मीडियम या ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के दादा साहब खापर्डे के द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहां पर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार, प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 1906 की ही घटना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, अगला है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1906 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, बैरिस्टर सीएम ठक्कर के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पहली शाखा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। रायपुर में 1906 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना हुई है रायपुर में। इसकी स्थापना हुई है 1906 में और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्थापना के अर्थात संस्थापक है, इसके संस्थापक है बैरिस्टर सीएम ठक्कर। बैरिस्टर सीएम ठक्कर। बैरिस्टर सीएम ठक्कर के द्वारा 1906 में रायपुर में कांग्रेस की पहली शाखा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली शाखा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। यह है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली शाखा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली शाखा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली शाखा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। बैरिस्टर सीएम ठक्कर के द्वारा 1906 में रायपुर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली शाखा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। इसी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई। 1906 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई, यहीं पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा औपचारिक रूप से 1906 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई। यहीं पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 1906 यहीं पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की गई। अर्थात अब पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906 से कांग्रेस के एक औपचारिक सदस्य बनते हैं। तो 1906 में बैरिस्टर सीएम ठक्कर के द्वारा रायपुर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली शाखा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना की गई। इसी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की गई। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक समित्र मंडल। अगला टॉपिक है समित्र मंडल। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है 1906 का समित्र मंडल। समित्र मंडल, समित्र मंडल। ध्यान दीजिएगा, समित्र मंडल के संस्थापक थे रायपुर में। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई। 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ के निवासियों में राष्ट्रीय एकता व चेतना के भाव विकसित करने के उद्देश्य से 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई। अर्थात समित्र मंडल के संस्थापक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ के निवासियों में राष्ट्रीय एकता व चेतना की भाव विकसित करने के उद्देश्य से रायपुर में 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई। 1906 में
पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में छत्तीसगढ़ के निवासियों में राष्ट्रीय एकता व चेतना की भाव जागृत करने के उद्देश्य से समित्र मंडल की स्थापना की गई। तो यह है समित्र मंडल, जिसकी स्थापना हुई है 1906 में और इसके संस्थापक है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल का विभाजन हो जाता है। ध्यान 1907 की पहली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1907 की पहली घटना है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, यह है गुजरात में, देखेंगे यह है गुजरात में सूरत, गुजरात के सूरत में हुआ है, गुजरात के सूरत में हुआ है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो संपादित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य तथा प्राथमिक शिक्षा। गरमपंथी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 4 प्रस्ताव जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किए गए थे उसे कंटिन्यू किया जाए। लेकिन नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, प्राथमिक शिक्षा, उसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जाए। दूसरा विवाद हो गया, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष किसी गरमपंथी नेता को बनाया जाए, जैसे कि लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल को या स्वयं बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष को बनाया जाए। तो यहां पर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बनते हैं अल्टीमेटली 1907 में रास बिहारी घोष। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में बाल गंगाधर तिलक, गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक तथा नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के बीच 2 बातों को लेकर विवाद हो जाता है। पहला, बाल गंगाधर तिलक चाहते हैं कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, प्राथमिक शिक्षा, उसे फर्दर कंटिन्यू किया जाए। जबकि नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, प्राथमिक शिक्षा को कंटिन्यू नहीं किया जाए। दूसरा विवाद हो गया, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि किसी गरमपंथी नेता को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष को बनाया जाए। और इसी कारण, इसी दोनों विवाद के कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के गरमपंथी नरमपंथी में विभाजन हो जाता है। यहां पर परिणाम स्वरूप कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस के
गरम दल, कांग्रेस में गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस में गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। यहां पर कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष जो बनते हैं यहां पर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। अल्टीमेटली यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक के दो बातों पर विवाद होता है और यहां पर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से जाते हैं, छत्तीसगढ़ से गए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, धमतरी से नारायण राव मेघावाले, राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा केलकर व रायपुर से डॉक्टर शिवराम मुंजे, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ से जाने वाले प्रमुख नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले धमतरी से, राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा, रायपुर से केलकर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे। छत्तीसगढ़ से जाने वाले सूरत अधिवेशन में प्रमुख नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, केलकर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे। जब बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल कृष्ण गोखले के बीच विवाद चल रहा था तो विवाद के बीच मध्यस्थता का काम हमारे छत्तीसगढ़ से किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, केलकर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अल्टीमेटली कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है और यहां पर छत्तीसगढ़ से जाने वाले प्रमुख नेता होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, केलकर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे। इसके बाद 1907 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्नीस सौ 1907 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा 1907 की अगली घटना, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। 1907 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1907, ध्यान दीजिएगा, 1907 है प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन, प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन, प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर में आयोजित हुआ है। तो इसे हम कहते हैं प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर।
ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर, प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर, जो कि रायपुर में आयोजित हुआ है 1907 में। 1907 में प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर में संपादित हुआ है। यह है तीसरा सम्मेलन। पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है नागपुर में 1903 में, दूसरा सम्मेलन जबलपुर में 1906 में आयोजित हुआ है। प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है एलओसी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है नागपुर में। प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है नागपुर में। प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन आयोजित हुआ है नागपुर में 1903 में। नागपुर में आयोजित हुआ है प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1903 में नागपुर में आयोजित हुआ है। दूसरा सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ है। दूसरा सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ है। प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन जबलपुर में आयोजित हुआ है 1906 में, और तीसरा रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1907 में आयोजित हुआ है। तीसरा प्रांतीय कांग्रेस का सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 1907 प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर। प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1903 में नागपुर में संपादित हुआ। प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन जबलपुर 1906 में संपादित हुआ। प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर में 1907 में संपादित हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर, जो कि रायपुर में आयोजित हुआ है। यहां पर इसके अध्यक्ष थे इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे केलकर। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे केलकर तथा इस सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष, इस सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। 1907 रायपुर में आयोजित प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन के अध्यक्ष थे केलकर तथा स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। यहां पर भी छत्तीसगढ़ के नेतागणों के बीच वंदे मातरम को गाए जाने या ना गाए जाने के विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी फूट पड़ गई और इसमें भी विभाजन हो गया, गरम दल तथा नरम दल। वंदे मातरम को गाए जाने या ना गाए जाने के विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है, गरम दल तथा नरम दल, जिसके अध्यक्ष थे केलकर तथा स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। यह आयोजित हुआ है रायपुर का टाउन हॉल रायपुर। यह आयोजित हुआ था रायपुर के टाउन हॉल में। यह आयोजित हुआ है रायपुर के टाउन हॉल में। रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुआ है प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन रायपुर। इसके अध्यक्ष थे केलकर तथा स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। स्थान था रायपुर का टाउन हॉल। यहां पर भी कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो जाता है और विभाजन का कारण था वंदे मातरम का गायन। वंदे
मातरम का गायन करना या ना करना के कारण छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी गरम दल तथा नरम दल में विभक्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, गरमपंथी नेता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गरमपंथी नेता दादा साहब खापर्डे चाहते थे कि प्रांतीय कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन का आयोजन वंदे मातरम से किया जाए। दादा साहब खापर्डे चाहते थे कि वंदे मातरम गायन के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाए, लेकिन हरि सिंह गौर तथा शिवराम मुंजे ऐसा नहीं चाहते थे। दादा साहब खापर्डे, गरमपंथी नेता दादा साहब खापर्डे चाहते थे कि वंदे मातरम से सम्मेलन का आयोजन किया जाए, प्रारंभ किया जाए, लेकिन हरि सिंह गौर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे वंदे मातरम के गायन से सम्मेलन का आयोजन नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर दादा साहब खापर्डे नाराज हो गए और वो टाउन हॉल से बाहर निकल गए। दादा साहब खापर्डे रायपुर स्थित तात्यापारा में जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ और वहां जाकर एक आम सभा का आयोजन करते हैं जिसमें वे स्वदेशी व बहिष्कार की बातों का उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन रायपुर में दादा साहब खापर्डे चाहते थे कि वंदे मातरम से सम्मेलन का आयोजन हो, लेकिन हरि सिंह गौर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे ऐसा नहीं चाहते थे। अंततः इनमें विवाद हुआ और दादा साहब खापर्डे टाउन हॉल से बाहर चले गए, तात्यापारा जाके एक आम सभा का आयोजन किया जहां पर स्वदेशी व बहिष्कार शब्दों को समझाया लोगों को। लेकिन बाद में दादा साहब खापर्डे के टाउन हॉल से जाने के बाद गरमपंथी नेता पंडित रविशंकर शुक्ल ने हरि सिंह गौर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे को समझाया कि हमें वंदे मातरम गायन के साथ सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। अंततः वंदे मातरम गीत गाया गया, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में विभाजन हो जाता है। यहां पर सम्मेलन का आयोजन अंततः वंदे मातरम गीत के गायन से प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में विभाजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप, विवाद के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में विभाजन हो जाता है। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता गरम दल में सम्मिलित थे तथा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता नरम दल में सम्मिलित थे। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम देखने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता गरम दल में सम्मिलित थे तथा कौन कौन से नेता नरम दल में सम्मिलित थे। पहले हम देख रहे हैं नरम दल। कांग्रेस के नरम दल में प्रमुख नेता थे केलकर, हरि सिंह गौर, केलकर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर शिवराम मुंजे। नरमपंथी नेता थे केलकर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर शिवराम मुंजे। बैरिस्टर सी एम ठक्कर तथा पंडित सुंदरलाल
लाल शर्मा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, इसी में देखने जा रहे हैं गरमपंथी नेता, गरम दल के नेता या गरमपंथी नेता। ध्यान दीजिएगा, गरमपंथी नेता थे, गरमपंथी नेता थे दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे, दादा साहब खापर्डे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे, पंडित वामनराव लाखे, पंडित वामनराव लाखे, पंडित वामनराव लाखे, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, गरमपंथी नेता थे ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, लक्ष्मण राव उदगीकर, लक्ष्मण राव उदगीकर, लक्ष्मण राव उदगीकर। ध्यान दीजिएगा, तो ये थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख गरमपंथी नेता तथा नरमपंथी नेता। ध्यान दीजिएगा, 1907 में प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुआ है। इसके अध्यक्ष थे केलकर तथा स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। दादा साहब खापर्डे चाहते थे कि सम्मेलन का आयोजन वंदे मातरम से हो, जबकि हरि सिंह गौर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे ऐसा नहीं चाहते थे। अंततः दादा साहब खापर्डे नाराज हो गए और वो टाउन हॉल को से बाहर निकलते हैं और रायपुर के तात्यापारा में जाकर एक आम सभा का संबोधन करते हैं, जहां पर वो पब्लिक को, जनता को स्वदेशी व बहिष्कार के बारे में समझाते हैं। दादा साहब खापर्डे के टाउन हॉल से जाने के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर तथा डॉक्टर शिवराम मुंजे को समझाते हैं कि हमें सम्मेलन का आयोजन वंदे मातरम से करना चाहिए। अंततः सम्मेलन का आयोजन वंदे मातरम से किया जाता है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है मानसिक रूप से। तो नरमपंथी नेता थे केलकर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर शिवराम मुंजे, सीएम ठक्कर, पंडित सुंदरलाल शर्मा। गरमपंथी नेता थे दादा साहब खापर्डे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित वामनराव लाखे, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, लक्ष्मण राव उदगीकर। तो ये हमने डिस्कस किया 1907 का प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन। आगे हम